चलिए आइए समझते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग थे। एक भाग को हम लोगों ने अभिकारक कहा और दूसरे भाग को हम लोगों ने प्रतिफल कहा। एक भाग को अभिकारक कहा और दूसरे भाग को प्रतिफल कहा। ये दो पार्ट थे। हमने अभिकारक को भी जाना और प्रतिफल को भी जाना। इसके बाद हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है, कैसे काम करता है, तो उन्होंने जाना कि पहले अभिकारक के अणु टूटेंगे और अभिकारक के परमाणुओं का निर्माण होगा, और जब अभिकारक के परमाणु आपस में मिलेंगे तो प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोग आए रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण पर, मैंने उनके कुछ गुणधर्म जो थे उस पर आए। और हमें जहाँ तक याद है कि हम लोगों ने तीन गुण अध्ययन कर लिया था इनका। बाकी 3 और गुण आज हम लोग पढ़ लेंगे। चलो लिखिएगा चौथा पॉइंट, रंग में परिवर्तन। फोर्थ पॉइंट है बाबू, रंग में परिवर्तन। पॉइंट नंबर 4, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। चलिए गौर कीजिएगा। एक यौगिक है बाबू, उस यौगिक का नाम है पोटासियम परमैंगनेट। क्या नाम है? पोटासियम परमैंगनेट उसका नाम है, KMnO4। ये जो पोटासियम परमैंगनेट है, इसका जो रंग होता है वो बैगनी रंग का होता है। किस रंग में होता है? ये बैगनी रंग में होता है। लेकिन जब इस बैगनी रंग के इस यौगिक में अगर हम ऊपर से नींबू का रस निचोड़ दें, माने सिट्रिक एसिड डाल दें, अब जैसे ही नींबू का रस निचोड़ा जाता है, इसका बैगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। मतलब कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन भी हो सकता है। रंग परिवर्तन से यह बात पता चल सकता है कि यहाँ पर कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है और अवश्य हुई है। और आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है गंध में परिवर्तन। गंध में परिवर्तन। गंध में परिवर्तन का मतलब स्मेल भी चेंज होता है। इसमें ये बहुत बड़ी एक बात है कि इसमें आपका जैसे आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो स्मेल होगा, गंध जो होता है वो बदलता है। आपको हम पढ़ाएंगे अम्ल भस्म लवण वगैरह में कि जो अंधे लोग होते हैं वो अम्ल और भस्म की पहचान सुगंध से ही करते हैं, गंध के द्वारा ही करते हैं। लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का गंध सीधे सीधे नहीं लेना होता है। ऐसे भी केमिस्ट्री में हमेशा हम बोलते हैं कि आप लैब में अगर हो और कोई रासायनिक अभिक्रिया हो या कोई यौगिक ही रखा हुआ हो तो उस यौगिक में नहीं किसी नाक लगा देंगे, नहीं, ऐसे उसको हाथ करते हैं, हाथ पर जो हल्का फुल्का है उसको सिर्फ थोड़ा सा स्मेल करते हैं। मेरे दम सिर्फ लगी क्या चीज है, वो सुगंध क्या उसकी है। ये नहीं कि पूरा घींच लिए कस के लोम विलोम का श्रम दवा कराते हैं, वैसे नहीं, बस लिटिल अमाउंट में उसको हल्का सा सुगंध लेना है सिर्फ। तो गंध में परिवर्तन आम बात है। आप गंध चेंज हो जाता है जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जैसे आप लोग सिरका का नाम सुने होंगे। सिरका, सॉस जिसको कह देते हो, सॉरी विनीगर कहते हो ना, जो आप देखते होंगे चाउमीन छोला वगैरह खाते हैं तो उसमें डालता है विनीगर। वो विनीगर क्या है? फल के जूस से बनता है। फल का जूस आपका अच्छा रहता है, ताजा फल का जूस लीजिए, सुगंध उसका अलग है। लेकिन जब वो विनीगर बनेगा
गन्ना के रस, जामुन का रस वगैरह से आप उसको लेकर के एक पात्र में, एक बर्तन में लेकर के 5-6 महीना टांग दीजिए धूप में, और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होगा, और अपघटित होकर वो बन जाएगा आपका सिरका, विनीगर बन जाएगा। तो आप पहले केतारी का रस, गन्ने का रस का सुगंध पहले, और विनीगर बनने के बाद दोनों का गंध देख लीजिए। दोनों के गंध में कितने का अंतर है वो आप खुद समझ जाइएगा। ठीक, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा ध्वनि का उत्पन्न होना, बहुत से ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे बम फूटता है, पड़ाका फोड़ते हैं, आप मिर्चिया पड़ाका फोड़ रहे हैं, चटाई बम फोड़ रहे हैं, आलू बम फोड़ रहे हैं, कोई भी बम पड़ाका फोड़ते हैं, तो सभी के सभी बम पड़ाका में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें रासायनिक संयोग करके यौगिक रखे हुए हैं कि जैसे उसमें गर्मी मिलेगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो ब्लास्ट करता तो ध्वनि उत्पन्न होगा ना। आपने बहुत शादी बाराती पार्टी में गए होंगे, कितना बम पड़ाका छोड़े होंगे, होली में, दिवाली में, तो आप कितने चीजों को आप ब्लास्ट किए हैं, और वो सब एक रासायनिक यौगिक है। जितना भी आपका बम पड़ाका है, आलू बम से लेकर के पुटपुटिया जब बंदूकों में फोड़ते हैं, छोड़े है ना, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया है वो भी, तो वहां भी ध्वनि उत्पन्न होता है। तो बिना ध्वनि उत्पन्न हुए रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन बहुत से रासायनिक अभिक्रियाओं में ध्वनि भी उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत? तो ये मुख्य 6 पॉइंट थे। उस क्लास में 3 लिखवा दिए थे, 3 और उतार लीजिए। चौथा है रंग में परिवर्तन, 5वां है गंध में परिवर्तन, और 6ठा है ध्वनि का उत्पन्न होना। 6ठा है ध्वनि का उत्पन्न होना। रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन और ध्वनि का उत्पन्न होना। अब आगे बढ़िए। अभी तक हम लोग थे रासायनिक अभिक्रिया में, अब आ जाते हैं रासायनिक समीकरण में। रासायनिक समीकरण, पढ़ाई हेडिंग रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण इंग्लिश में कहते हैं बाबू केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन हेडिंग बना लीजिए। चलिए ध्यान से समझिएगा। आप गौर कीजिए, हमने एक रासायनिक अभिक्रिया लिया था कि हाइड्रोजन है ये आपका हाइड्रोजन, फिर हम लिखे थे ऑक्सीजन, और ये दोनों जब अभिक्रिया संपन्न हुई थी तो बना था जल। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब गौर कीजिए, क्या है रासायनिक समीकरण? तो डिफिनेशन कहता है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं, एक भाग का नाम है अभिकारक और दूसरे भाग का नाम है प्रतिफल। 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट अभिकारक, दूसरा पार्ट प्रतिफल होता है। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के
यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफल को जब उनके सूत्रों और संकेतों के माध्यम से दर्शाते हैं, उनके संकेत, अगर तत्व होगा तो संकेत होगा, अगर यौगिक होगा तो सूत्र होगा, तो जब उनके संकेतों और सूत्रों के माध्यम से उनको दर्शाया जाता है, उनको प्रतीत किया जाता है, उनको व्यक्त किया जाता है, तब उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं प्रतिफलों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से उनको व्यक्त करना, उन्हें दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिल जाएगा? जल। हाइड्रोजन मतलब इसका अनुसूत्र होता है H2, ऑक्सीजन का O2। इस अपवाद है बाबू। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फास्फोरस होगा तब P4 होता है, सल्फर S8 होता है। सब कुछ बातें याद रखना होगा आपको। और जल का अनुसूत्र हम लोग जानते हैं H2O। बन गया आपका रासायनिक समीकरण। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 और ये सब मिलके क्या बना दिया? जल बना दिया। तो जल को हम लोग क्या कहते हैं? जल का अनुसूत्र H2O है, तो ये आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन इससे मिलके क्या बन गया? आपका जल बन गया। तो हमने डिफिनेशन बड़ा इजी बताया। डिफिनेशन फिर से एक बार बोल दे रहे हैं हम। हमने कहा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफलों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से जब दर्शाया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे बाबू? रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत, कोई डाउट? लिखो। लिखे रासायनिक समीकरण, लिखे डैश। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं प्रतिफलों को जब उनके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। या करके एक और डिफिनेशन लिखिए। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का या करके एक और परिभाषा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का तत्वों के प्रतीकों का
तत्वों के प्रतीकों, तत्वों के प्रतीकों, तत्वों के प्रतीकों या प्रतीकों या यौगिकों के, तत्वों के प्रतीकों या यौगिकों के, यौगिकों के सूत्रों की सहायता से, यौगिकों के सूत्रों की सहायता से, यौगिकों के सूत्रों की सहायता से, यौगिकों के सूत्रों की सहायता से लघु निरूपण, लघु निरूपण, लघु निरूपण, लघु निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। 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 जैसे एग्जाम्पल उतारिए, जैसे उतार लिए। और एग्जाम्पल करते हैं दो बाबू। एग्जाम्पल करेंगे तभी तो मजा आएगा। एग्जाम्पल ही हर चीज होता है बाबू, किसी भी चीज का। एक और पढ़े थे हम लोग, जो पीछे कॉपी में लिखे उसी का यहां पर कर रहे हैं खाली। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बना था हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बना था बाबू। तो हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। उतार लीजिए। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है ये। एग्जाम्पल नंबर सेकंड उतारिए। कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कॉलम लिखे थे। कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने गर्म किया था बाबू। गर्म किया तो बना था ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। गर्म करने का अर्थ होता है, ऊपर में त्रिभुज दे देंगे जिसका मतलब वह गर्म करने का चिन्ह है। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। बता लीजिए।
चलिए आगे हेडिंग बनाइए, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। चलिए गौर कीजिएगा अब कैसे लिखा जाता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं क्या क्या। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल चलो हाइड्रोजन वाला लेते हैं। H2 प्लस Cl2 मिलके बना था HCl। अच्छा गौर कीजिए, हमने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हैं। पहला भाग का नाम होता है अभिकारक और इधर क्या है, प्रतिफल। अभिकारक और क्या पढ़े थे हम लोग, प्रतिफल। अब गौर कीजिए, ये है आपका दायां साइड, ये है आपका बायां साइड, ये ना होगा। ये हुआ आपका दायां और ये क्या है, बायां। बायां मीन्स LHS, लेफ्ट हैंड साइड, पढ़े होंगे आप लोग मैथ में LHS, और दायां को क्या कहते हैं, RHS। मतलब अगर हमको रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण लिखना होगा तो अभिकारक हमेशा बायां ओर माने LHS में लिखाएगा और प्रतिफल हमेशा कहां लिखाएगा, RHS में लिखाएगा। ये तो फिक्स हो गया कि जो अभिकारक होगा वो कहां जाएगा, LHS में, और प्रतिफल कहां रहेगा, RHS में, दायां साइड में रहेगा। दूसरा, जो अभिक्रिया करने में भाग लेगा, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला यौगिक होगा या तत्व होगा, अगर एक से अधिक होगा तब उनके बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। अगर प्रतिफल भी एक से अधिक होगा तो उनके बीच में कैसा चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। अभिक्रिया, ये जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान भी दिया जाता है, या हम बराबर का निशान भी कई जगह देखते हैं। ठीक, कई जगहों पर यहां बराबर का भी निशान देगा तो वो भी गलत नहीं होता है। ये तीर का निशान क्यों दिया जाता है सर, हर किताब में देखने को मिलता है, ई वाला नहीं मिलता हर जगह, ई काहे मिलता है तीर वाला। तो तीर का मतलब ये होता है, तीर नीतीश कुमार के क्या बोलते हैं, चुनाव चिन्ह है। ये मत सोचना नीतीश कुमार वाला चुनाव चिन्ह इसलिए हर जगह दे देंगे। तीर का मतलब होता है कि अभिक्रिया इधर से इधर हो रहा है, अभिक्रिया इधर से इधर हो रहा है। अगर इसी तीर को हम ऐसे शो कर दें, इसका मतलब अभिक्रिया इधर से इधर, ये अभिक्रिया के दिशा को निर्देशित करता है, अभिक्रिया के दिशा को बतलाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, दाएं से बाएं हो रहा है कि बाएं से दाएं हो रहा है। इस बात को बतलाने के लिए तीर के निशान का उपयोग किया जाता है और कोई बात नहीं होता है। तो 3-4 रूल है इसमें, बहुत इजी। पहला कि अभिकारक हमेशा बायां साइड में लिखाएगा, प्रतिफल हमेशा दायां साइड में होगा। अभिकारक और प्रतिफल के बीच में अभिक्रिया के दिशा अनुसार तीर का चिन्ह लगाएंगे। अगर अभिकारक एक से अधिक होगा तो बीच में प्लस का चिन्ह, प्रतिफल भी एक से अधिक होगा तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और बाकी तो का तत्व रहेगा तो संकेत लिखेंगे, यौगिक होगा तो सूत्र लिखेंगे। कोई दिक्कत, बनाओ हेडिंग, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। नीचे लिखा स्टार मार के, नीचे स्टार मार के लिखो, रासायनिक समीकरण लिखने के, रासायनिक समीकरण लिखने के, रासायनिक समीकरण लिखने के निम्नलिखित विधि हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के निम्नलिखित विधि हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के निम्नलिखित विधि हैं। पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट फर्स्ट लिखिए, अभिक्रिया के
अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों, उनके संकेतों या उनके संकेतों या अनुसूत्रों के, अनुसूत्रों के, अनुसूत्रों के पदों में, अनुसूत्रों के पदों में रासायनिक अभिक्रिया के पदों में समीकरण के, पदों में समीकरण के, पदों में समीकरण के, पदों में समीकरण के, समीकरण के बाईं ओर, समीकरण के बाईं ओर, समीकरण के बाईं ओर, बाईं ओर के ब्रैकेट में LHS, बाईं ओर के ब्रैकेट में LHS, LHS, LHS में लिखा जाता है, 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 LHS में लिखा जाता है। चलिए पॉइंट सेकेंड, देखिए यदि अभिकारक एक से अधिक हो, यदि अभिकारक एक से अधिक हो, यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच, तो उनके बीच, तो उनके बीच धन चिन्ह, धन माने प्लस होता बाबू, धन चिन्ह ब्रैकेट में प्लस कर देंगे, धन चिन्ह ब्रैकेट में प्लस, धन माने प्लस, ऋण माने माइनस, धन चिन्ह ब्रैकेट में प्लस दिया जाता है, धन चिन्ह ब्रैकेट में प्लस दिया जाता है, ब्रैकेट में प्लस दिया जाता है, दिया जाता है। चलिए अगला लिखिए तीसरा पॉइंट, पॉइंट 3, देखिए अभिक्रिया के प्रतिफलों को, अभिक्रिया के प्रतिफलों को, अभिक्रिया के प्रतिफलों को, अभिक्रिया के प्रतिफलों को, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या, उनके संकेतों या अनुसूत्र, उनके संकेतों या अनुसूत्र, उनके संकेतों या अनुसूत्र के पदों में, के पदों में, के पदों में समीकरण के पदों में समीकरण के पदों में समीकरण के दाईं ओर, समीकरण के दाईं ओर, समीकरण के दाईं ओर ब्रैकेट में RHS, दाईं ओर ब्रैकेट में RHS में लिखा जाता है, RHS में लिखा जाता है। अगला पॉइंट, यदि प्रतिफल एक से अधिक हो, यदि प्रतिफल एक से अधिक हो, यदि प्रतिफल एक से अधिक हो तो
यदि प्रतिफल एक से अधिक हो तो उनके बीच धन चिन्ह ब्रैकेट में प्लस लगाया जाता है, ब्रैकेट में प्लस लगाया जाता है, प्लस लगाया जाता है। प्लस लगाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए लास्ट। अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह ब्रैकेट में तीर का निशान लगाना बाबू, एक तीर चिन्ह ब्रैकेट में तीर का निशान देना है, द्वारा अलग प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा अलग प्रदर्शित किया जाता है, अलग प्रदर्शित किया जाता है। यह तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। यह तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है, अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। चलिए यहां तक हो गया। अब आगे बढ़िए बाबू। ये जो रासायनिक समीकरण है ये दो प्रकार के, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं रासायनिक समीकरण। एक होता है बाबू संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। नीचे लिखिए स्टार मार के। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है संतुलित और क्या है असंतुलित। हम दो उदाहरण ले रहे हैं, पहला संतुलित का उदाहरण रहेगा, दूसरा असंतुलित का उदाहरण रहेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है वो गौर कीजिएगा। जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और एक एग्जांपल असंतुलित में H2 प्लस O2 डैश क्या हुआ H2O।
देखिए दोनों के एक एग्जाम्पल ये समझिए क्या है। कहता है कि अगर तीर के दोनों तरफ, मतलब अभिकारक और प्रतिफल में, अभिकारक और प्रतिफल में यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, अभिकारक और प्रतिफल में, अभिकारक और प्रतिफल में यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान, यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होगी तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। और यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और प्रतिफल में अलग अलग हो जाएगा तो वो क्या होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए तीर की पट्टी कैल्शियम एक गो, तो तीर की पट्टी भी कैल्शियम एक ही, कुछ ना एक है ना। कार्बन एक गो तो कार्बन एक गो, ऑक्सीजन तीन गो, तो ये पट्टी एक और दो, दो एक तीन बराबर है। माने जब दोनों पट्टी तत्व के परमाणु की संख्या बराबर तो संतुलित रासायनिक समीकरण, और अगर बराबर नहीं होगा तो असंतुलित। जैसे देखिए हाइड्रोजन दो गो, हाइड्रोजन दो गो, ऑक्सीजन दो गो, तो ऑक्सीजन की पट्टी एक ही गो है, माने ये क्या हो गया? असंतुलित हो गया। तो यदि तीर के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण, और जब तत्वों के दोनों तरफ बराबर नहीं होगा परमाणुओं की संख्या तो क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिख के डैश, संतुलित रासायनिक समीकरण लिख के डैश, संतुलित रासायनिक समीकरण लिख के डैश। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें, वह समीकरण है जिसमें, जिसमें समीकरण के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान होती है, समान होती। चलिए ये वाला एग्जाम्पल उतार लीजिएगा, नीचे उतारिए। जैसे में, जैसे में ये वाला जो हम अभी टिक कर रहे हैं उतारिए नीचे एग्जाम्पल में। ये जैसे में इसको उतार लीजिए। चलिए आगे लिखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण लिख के डैश, असंतुलित रासायनिक समीकरण लिख के डैश, असंतुलित रासायनिक समीकरण लिख के डैश, असंतुलित रासायनिक समीकरण लिख के डैश। लिखिए, लिखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरणों को कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरणों को कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरणों को कहते हैं, वैसे समीकरणों को कहते हैं जिसमें, वैसे समीकरणों को कहते हैं जिसमें समीकरण के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर
जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं तत्वों के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। समान नहीं होती है। समान नहीं होती है। चलिए निचला एग्जांपल उतारिएगा, ये वाला नीचे वाला H2 वाला उतारिएगा एग्जांपल। H2 वाला एग्जांपल उतारिए। आज की क्लास में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। ठीक, अगर कोई दिक्कत रहे तो चैट में अवश्य बताइएगा हमें। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।